A 60-watt filament lamp loses of its energy by radiation from its surface. The emissivity of the surface is 0.5. The area of surface is 5 into 10 raised to minus 5 मीटर स्क्वायर. फाइंड द टेम्परेचर ऑफ द फिलामेंट. सो इस केस में हमारे पास अवेलेबल है एक लैम्प, तो मैं उसे यहाँ पर जस्ट सिंपल बना देता हूँ. यहाँ पर एक सेकेंड. सो ये एज्यूम कर लेते हैं ये हमारा लैम्प है. ओके. सो इस लैम्प के जो फिलामेंट है वो फिलामेंट ऐसा होता है, उसके अंदर ऐसा एक फिलामेंट होता है और ये फिलामेंट हीट प्रोड्यूस करता है. ये फिलामेंट हीट प्रोड्यूस करता है, जो हीट सराउंडिंग में जाती है. बाई कंडक्शन कन्वेक्शन भी जाती है, बट हमारा केस जो स्टडी करना है वो सिर्फ है रेडिएशन. तो यहाँ पे इसकी जो हीट निकल रही है विद रिस्पेक्ट टू रेडिएशन वो कितनी है हमको यहाँ पर कैसे समझ में आएगा. नोटिस करो कि यहाँ में दिया हुआ है कि वो बल्ब है 60 वैट. और वैट क्या होता है, वैट किसका यूनिट है, वैट मतलब क्या होता है, वैट इज नथिंग बट एनर्जी पर यूनिट टाइम. एनर्जी पर यूनिट टाइम को हम क्या कहते हैं, वैट. सो हम ऐसा भी बोल सकते हैं कि ये जो बल्ब है 60 वैट का वो 60 एनर्जी यानी 60 जूल ऑफ एनर्जी पर यूनिट टाइम छोड़ रहा है. सो यानी पावर जो उसकी है, पावर जो है वो जो हीट एनर्जी छोड़ रहा है वो क्यू डिवाइड बाई टाइम. ठीक है. और हमको बाय रेडिएशन स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ के हिसाब से जब कोई ऑब्जेक्ट हीट होता है तो एक हीट को एमिट करता है, जो हमने सब डिराइव किया था. ओके. ऑन दैट बेसिस हम रेडिएंट पावर, असल में स्टीफन बोल्ट्जमैन लॉ से हमने देखा था रेडिएंट पावर इज डायरेक्टली प्रोपोर्शनल टू फोर्थ पावर ऑफ एब्सोल्यूट टेम्परेचर. फिर हमने उसको सॉल्व किया तो हमें मिलता है Q इज इक्वल्स टू Q E सिग्मा A स्मॉल t एंड कैपिटल T रेस टू 4. सो यहाँ पर हम देख सकते हैं हमको सराउंडिंग टेम्परेचर नहीं दिया हुआ है, इस वजह से हम लोग यहाँ पे माइनस T0 रेस टू 4 नहीं लगाएंगे. और यहाँ पे हम इसको एज्यूम करें क्योंकि यहाँ पे एमिसिविटी भी दी नहीं गई है करके हम एमिसिविटी एज्यूम करेंगे यहाँ पर 1. जस्ट अ सेकेंड, यहाँ पे एमिसिविटी दी हुई है, यहाँ पे हम मिस्टेक कर रहे हैं. देखो यहाँ पे दी गई है द एमिसिविटी जो हमारी दी गई है, सरफेस की एमिसिविटी है यहाँ पर. अब अगर एमिसिविटी है तो E1 होगा क्या, नहीं, E की वैल्यू होगी. सो गिवन में E अवेलेबल है 0.5. सेकेंडली वो जो बल्ब है वो 60 वैट का है, इट इज नथिंग बट Q अपॉन T जो कि है 60 वैट. ठीक है. नेक्स्ट जो अवेलेबल है हमारे पास उसकी एरिया ऑफ सरफेस नोटिस कर सकते हैं. एरिया ऑफ सरफेस भी हमें मीटर में दी गई है, बहुत अच्छा है, यहाँ पर टेंशन नहीं हमको कन्वर्ट करने के लिए. सो अवेलेबल है हमारे पास एरिया. देन एरिया इज 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5 मीटर स्क्वायर. पूछा क्या जा रहा है हमसे, टेम्परेचर बताओ, फिलामेंट का टेम्परेचर कितना है, टी कितना है. बहुत ही सिंपल सा क्वेश्चन है. सिग्मा भी हमें दिया हुआ है. ठीक है. उसको मैं कॉपी कर लेता हूँ. यहाँ पर सिग्मा की वैल्यू भी हमें दी गई है 5.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 8. ये आपको याद भी होना चाहिए. जूल मीटर रेस टू माइनस 2 सेकेंड रेस टू माइनस 1 कैल्विन रेस टू 4. ऑन दैट बेसिस अगर मैं इस फॉर्मूले के अंदर सिर्फ इस वैल्यूज को डाल दूँ, नोटिस कर सकते हैं आप, मुझे क्या करना होगा, मेरे पास अवेलेबल Q नहीं है, Q बाई टी है, तो मैं इस T को नीचे बुलाता हूँ तो फॉर्मूला अरेंज हो जाएगा. Q बाई टी इज इक्वल्स टू E सिग्मा A कैपिटल T रेस टू 4. सो Q बाई टी का वैल्यू जो हमें दे करके रखा है 60 वैट, एमिसिविटी 0.5 है, 0.5. एरिया सिग्मा हमें पता है 5.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 8. और जो इसकी एरिया है वो 5 इंटू 10 रेस टू माइनस 5. टेम्परेचर की वैल्यू नहीं पता है, T रेस टू 4 रखेंगे हम लोग. अब इसको सॉल्व करने के लिए जस्ट पहले इन पावर्स को मैं ऐड कर लेता हूँ. 60 इज इक्वल्स टू 0.5 इंटू 5.67. जैसे ही मैं इस 5 को भी मैं आगे ले लेता हूँ और इन दोनों की पावर को मैं ऐड करता हूँ, 10 रेस टू माइनस 8 10 रेस टू माइनस 5, ये हो जाएगा 10 रेस टू माइनस 13 इंटू T रेस टू 4. सो यहाँ पे भी नोटिस कर सकते हैं 0.5 और 5 को ही मल्टीप्लाई करेंगे तो 2.5 आंसर मिलेगा इंटू 5.67 इंटू 10 रेस टू माइनस 13 टेम्परेचर रेस टू 4th पावर. अब जस्ट इसको सॉल्व करने के लिए आगे आप टर्म्स को अप डाउन अरेंज कीजिए, आंसर आपके करीब आ जाएगा काफ़ी ज़्यादा. सो इसे अरेंज करते हैं. 60 अपॉन
2.5 इंटू 5.67 इंटू 10⁻⁻13 विल बी इक्वल्स टू t⁻⁴। अब हम इसे अरेंज करेंगे तो हमें मिलेगा 60 इंटू 10⁻13 डिवाइडेड बाय, अब इनको आपस में मल्टीप्लाई करोगे तो आपको नंबर भी मिल जाएगा, जो कि आप सॉल्व करके इसको लॉग टेबल से निकाल सकते हैं। ठीक है, आप इसको खुद से सॉल्व कीजिए t⁻⁴, और इसमें भी देख सकते हैं लास्ट में जब नंबर आएगा तो उसका 4th रूट भी लेना होगा। सो मैं एक काम करता हूँ, पहले इसका कैलकुलेशन कितना आएगा आपको वो बताता हूँ। ऑन दैट बेसिस आप डायरेक्टली भी कर सकते हैं, वो भी हम देखेंगे। सो यहाँ पर इन सबको जैसे आप मल्टीप्लाई करके लॉग टेबल से कट करके सॉल्व करोगे तो यहाँ आपको मिलेगा 4.23 इंटू 10⁻13 इक्वल्स टू t⁻⁴। देन t विल बी इक्वल्स टू 4.23 इंटू 10⁻13 टू द 4th पावर, इसके यहाँ पे आ जाएगी 4th रूट, यहाँ पे आ जाएगा इधर। ठीक है, यहाँ पे 4th रूट आ जाएगा, 4th रूट इस तरीके से। और आप चाहो तो इस 4th रूट को ऐसे भी लिख सकते हो, ब्रैकेट रेज टू 1/4। ये एक अच्छा रिप्रेजेंटेशन होगा। और मैं इसमें भी क्या करूँगा, मैं इसमें से देखो 13 है ना, उसमें से एक कम करके इसको दे देता हूँ। देखो ये हो जाएगा 43.3 इंटू 10⁻12 ब्रैकेट रेज टू 1/4। अब 10⁻12 को आप इमेजिन करो, 10⁻12 का मतलब क्या होगा, 10⁻12 का मतलब होगा 10⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3 इंटू 10⁻3, 3 3 6 3 9 और 3 12, यानी टोटल करेंगे तो 12। तो ये इसका मतलब है 10⁻12 के अंदर ऐसे कितने यूनिट्स हैं, तो 4 यूनिट्स अवेलेबल हैं। तो उन 4 में से जब 4th पावर की जो रूटिंग की जाएगी तो हमें आंसर मिल जाएगा t इक्वल्स टू 43.3⁻1/4। मैं इसको चाहूँ तो ऐसे रिप्रेजेंट कर दूँ 10⁻3, ठीक है, 3 इंटू 4, 12 को देखो मैंने 3 इंटू 4 लिखा अपॉन 1/4, तो ये 4 और ये 4 कैंसिल हो जाएगा, तो हमें यहाँ मिलता है t इज इक्वल्स टू 43.3⁻1/4 इंटू 10⁻3। अब इसकी रूटिंग को सॉल्व करने के लिए आप लॉग अप्लाई करो। ठीक है, नंबर हमारा अवेलेबल है 43.3⁻1/4, इस पर लॉग अप्लाई करो। लॉग अप्लाई करने के बाद ये 1/4 आगे आ जाएगा, यहाँ पे हमें मिलेगा लॉग ऑफ एक सेकेंड 40, यहाँ पे 42 आएगा, यहाँ पे मैंने मिस्टेक की है। ठीक है, ये 42 होगा। आप अपने कैलकुलेशन नंबर्स को आप देख सकते हैं, कोई इशू नहीं है उसमें, 42 होगा। ठीक है, 42, सो 42 जो हमारा आएगा नंबर, सो लॉग ऑफ 42, एक सेकेंड, 42.3। नोटिस करो मैंने यहाँ पे फॉर्मूला अप्लाई किया है log ऑफ m⁻n, यानी n log m, विच विल बी इक्वल्स टू 1/4। और इसका आप लॉग लेंगे तो इसको लॉग लेंगे तो आपकी कुछ वैल्यू मिलेगी यहाँ पर, जो कि आप सॉल्व करके लॉग से निकालें और इसके बाद डिवाइड करके जब आंसर फाइंड करेंगे तो आपको टेम्परेचर की वैल्यू मिलेगी जा करके 2550 केल्विन्स। मैं यहाँ पर एज्यूम कर रहा हूँ कि आप लॉग टेबल को अच्छी तरह से यूज़ करके सॉल्व कर सकते हैं। मैं लॉग टेबल कैलकुलेशन को इस वजह से नहीं बता पा रहा हूँ कि मेरे पास यहाँ पर स्क्रीन पर लॉग टेबल अवेलेबल नहीं है। सो आप इसको सॉल्व करें और आपको ये टेम्परेचर के करीब ही आंसर ऑब्टेन होगा।